हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे थे इस समय नीट जेईई की फिजिक्स में थर्मल एक्सपेंशन, कैलोरीमेट्री एंड हीट ट्रांसफ़र। इसके आपको 3 लेक्चर्स मिल चुके हैं। ये इसका चौथा लेक्चर है। ठीक है, अगर आपने अभी तक प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप पहले जाकर उनको देखें, फिर इसको देखें। हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं मैं एक बार आपको बता देता हूँ। हम लोग थर्मल एक्सपेंशन का पूरा पोर्शन पढ़ चुके हैं। हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, जितने भी आपके टेम्परेचर स्केल्स हैं वो पढ़ चुके हैं। कैलोरीमेट्री हम लोग स्टार्ट कर चुके थे और हम लोग इसमें पढ़ रहे थे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। हिंदी क्या होती है इसकी? विशिष्ट ऊष्मा धारिता। क्या पढ़ा था हम लोगों ने? किसी सब्सटेंस के 1 ग्राम का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो ऊष्मा देनी पड़ती है वो क्या कहलाती है? विशिष्ट ऊष्मा। क्या था इसका फॉर्मूला? C बराबर Q/m डेल्टा T। 1 ग्राम का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने पर जो क्या देनी है? ऊष्मा Q देना है, वो कितनी है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। यहाँ से हम लोग क्या निकालते थे? mc डेल्टा T। और इस पर हम लोगों ने बेस्ड कई सारे, लगभग 7 से 8 क्वेश्चन हम लोगों ने इस पर बेस्ड किए थे। पहले कुछ सिंपल क्वेश्चंस किए थे, फिर मिक्सचर वाले क्वेश्चन किए थे। एक हॉट बॉडी होती थी, एक कोल्ड बॉडी होती थी, कैसे सॉल्व करते थे ये इसके प्रीवियस लेक्चर में दिखाया गया है। आप अगर चाहें तो आप उसमें जाकर देख सकते हैं। आज हम लोग क्या करेंगे, कुछ हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स 1-2 और देखेंगे इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हीट कैपेसिटी, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लैटेंट हीट और स्पेसिफिक लैटेंट हीट। ये हम लोग का आज का टारगेट है जिसको हम लोग को कंप्लीट करना है। तो चलिए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आपके लिए चैनल पर प्लेलिस्ट बना दी गई है जिसमें फिजिक्स के सारे वीडियो अलग कर दिए गए हैं, बायोलॉजी के अलग कर दिए गए हैं, मैथ के अलग कर दिए गए हैं। तो जिस भी में भी आपको सुविधा हो आप उसमें प्लेलिस्ट में जाकर और आराम से सीरीज से वीडियो देख सकते हैं। ढूंढने की ज़्यादा दिक्कत नहीं पड़ेगी, इसीलिए प्लेलिस्ट बना दी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, इन ए कॉपर वेसल, इन ए कॉपर वेसल, क्वेश्चन लिखेंगे, इन ए कॉपर वेसल ऑफ 50 ग्राम, इन ए कॉपर वेसल ऑफ 50 ग्राम we pour 20 gram of water, we pour 20 gram of water at 80 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। नाउ 100 ग्राम ऑफ कोल्ड वाटर, नाउ 100 ग्राम ऑफ कोल्ड वाटर at 10 डिग्री सेल्सियस। Now 100 gram of cold water at 10 degree Celsius is added to vessel। ठीक है। Find the final temperature of mixture, find the फाइनल टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर। आपको क्या दिया हुआ है ये आप जानते हैं कितना होता है? 4.2 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। कॉपर के लिए क्या होता है? 0.4 जूल अपॉन ग्राम डिग्री सेल्सियस। ये सारी चीज़ें आपको दी हुई हैं। ठीक है। तो देखिए, मैंने बताया था कि जब भी ये हॉट और कोल्ड वाले क्वेश्चन आए तो आपको क्या बना लेना है? एक चार्ट बना लेना है। कैसे? एक तरफ हॉट बॉडी, एक तरफ कोल्ड बॉडी। अब देखिए कोल्ड बॉडी क्या है, ये आपने जो वाटर ऐड किया है, ठीक है ना, इसका वेट कितना है 100 ग्राम,
इसके लिए स्पेसिफिक हीट कितनी होगी 4.2 जूल ग्राम डिग्री सेल्सियस, और इसका टेम्परेचर कितना दिया हुआ है 10 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए कॉन्सेप्ट कहाँ पे आ रहा है, हॉट बॉडी के लिए। अभी तक आपने जो क्वेश्चंस किए इसके पहले, उसमें वेसल का कोई काम नहीं था। ये एक्चुअली में कॉपर वेसल ही आपका कैलोरी मीटर कहलाता है। तो अभी तक वेसल का कोई काम नहीं था। अभी तक जो क्वेश्चन थे उसमें आपको बताता था कि इस सब्सटेंस में ये सब्सटेंस मिला दिया गया, बात खत्म। यहाँ पर एक कॉपर वेसल है जिसका वेट कितना है 50 ग्राम। तो होता ये है कि जब भी आप कोई सब्सटेंस किसी वेसल में डालते हैं, कॉपर वेसल क्यों लिया, क्योंकि कॉपर के लिए मैंने आपको बताया था इसकी क्या होती है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत कम होती है कॉपर की। तो ये क्या है, अच्छा कंडक्टर है। तो कॉपर का यूज़ लिए करते हैं ताकि कंडक्टर अच्छा है। तो जब भी आप कोई हॉट या कोल्ड चीज़ किसी वेसल में डालते हैं तो उस वेसल का टेम्परेचर भी वही हो जाता है जो उस सब्सटेंस का टेम्परेचर है। बात समझिएगा। आपने 80 डिग्री सेल्सियस पर जो वाटर इसमें पोर किया हुआ है, 20 ग्राम ऑफ वाटर किसमें, कॉपर वेसल में, तो वो कॉपर वेसल का टेम्परेचर भी उस समय कितना हो चुका होगा 80 डिग्री सेल्सियस। ये यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट लगाना था। क्लियर है बात। तो देखिए अब हॉट बॉडी यहाँ पर आपके पास दो हैं। हॉट बॉडी आपके पास अब यहाँ पर दो हैं। एक तो क्या है, वाटर है, और एक क्या है, कॉपर है। वाटर का आपको वेट दिया हुआ है कितना 20 ग्राम। इसके लिए आप लेटेंट हीट स्पेसिफिक हीट जानते हैं 4.2। टेम्परेचर कितना दिया हुआ है इसका 80। इसी तरह इसके लिए m कितना दिया है 50 ग्राम। इसके लिए कितना दिया हुआ है, कॉपर के लिए 0.4, और इसका टेम्परेचर भी कितना हो जाएगा 80 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, बात क्लियर है। अब इन दोनों बॉडी को मिला दिए गए। अब आपका काम वही है, क्या है आपका काम कि आप फाइनल टेम्परेचर क्या मान लेंगे कि थीटा हो चुका है। ये क्या होंगे, घटकर थीटा होंगे, और ये क्या होगा, बढ़कर थीटा होगा। बात क्लियर है ना भाई। इसका टेम्परेचर घटेगा, ठीक है, और इसका टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। तो चलिए फिर से वही लगाना है, क्या, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। क्या लगाना है, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। तो लगा दीजिए। क्या कहता है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, हॉट बॉडी द्वारा दी गई हीट इज इक्वल टू कोल्ड बॉडी द्वारा ली गई हीट। इसको शॉर्ट में बोलते हैं दी गई ऊष्मा बराबर ली गई ऊष्मा। तो ऊष्मा कौन देगा, हॉट बॉडी। ऊष्मा कौन लेगा, कोल्ड बॉडी। हॉट बॉडी दो हैं, तो इधर की क्या हो जाएगी, देखिए क्या लिखेंगे यहाँ, Q हॉट इज इक्वल टू Q कोल्ड। तो हॉट में देखिए क्या क्या है आपके पास, देखिए क्या लिखते हैं, M किसके लिए लिख रहे हैं, वाटर के लिए, M वाटर C वाटर डेल्टा T प्लस M कॉपर C कॉपर डेल्टा T। ये तो क्या हो गया, हॉट के लिए हो गया। इधर कोल्ड के लिए M वाटर C वाटर डेल्टा T। चलिए M वाटर कितना है भैया 20, ये कितना है 4.2, डेल्टा T 80 से टेम्परेचर घट के कितना हुआ है थीटा, तो 80 माइनस थीटा। मैंने पहले बताया है कि सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान देनी है कि डेल्टा T क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो बड़े में से छोटे को घटाएं, प्लस M कॉपर कितना है भैया 50, C कॉपर 0.4, और डेल्टा T फिर से क्या हो जाएगा 80 माइनस थीटा इज इक्वल टू M वाटर। ये कौन से वाटर की बात हो रही थी शुरू में, हॉट वाटर की, ठीक है ना। तो इसमें कंफ्यूज ना होइएगा। ये M वाटर अब कौन सा है, कोल्ड वाटर। तो 100 इंटू 4.2 इंटू डेल्टा T कितना है थीटा माइनस 10, क्योंकि टेम्परेचर अब बढ़ के कितना हो चुका है थीटा, तो थीटा माइनस क्या करेंगे 10 करेंगे। ठीक है, क्लियर है। इसको सॉल्व कर सकते हैं आप लोग, तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। सब कुछ आपको मालूम है, केवल थीटा नहीं मालूम है, तो इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, 80 माइनस थीटा कॉमन ले लीजिए, क्या बचा 20 इंटू 4.2 प्लस 50 इंटू 0.4, ठीक है। और यहाँ क्या बचा, इसको सीधे सीधे लिख लीजिए, कितना हो जाएगा ये, एक से एक डेसिमल खत्म, कितना हो जाएगा 420।
और यहाँ थीटा माइनस 10। तो ये क्या हो गया 80 माइनस थीटा, ये कितना हो जाएगा देखिए 84 प्लस ये कितना हो जाएगा, डेसिमल से ये जीरो ख़त्म, कितना हो गया 20 हो गया, 420 थीटा माइनस 10। तो कितना हो गया ये 80 माइनस थीटा, ये कितना हो गया 104, इधर 420 थीटा माइनस 10। इसका मल्टीप्लाई कर दीजिएगा इधर दोनों का, थीटा थीटा को एक तरफ ले आइएगा, बाकी सबको एक तरफ ले आइएगा, तो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व करिएगा, आंसर को कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। क्लियर है। तो जब भी वेसल वाले क्वेश्चन दे तो आपको ये याद रखना है कि वेसल का टेम्परेचर वही होगा जिस टेम्परेचर का सब्सटेंस उसमें रखा गया है। तो आपने पहले टेम्परेचर कितना रखा इसमें, आपने हॉट वाटर डाला 80 डिग्री सेल्सियस, तो इसका टेम्परेचर अब क्या हो चुका है 80 डिग्री सेल्सियस। अब आपने इसमें क्या डाला, कोल्ड वाटर डाला, तो अब कोल्ड वाटर का क्या करेगा, ये टेम्परेचर अपना कम करेंगे दोनों लोग मिलकर और इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे, यानी कि ये लोग हीट रिलीज करेंगे, ये हीट एब्जॉर्ब करेगा। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री लगा दिया, क्या कहता है कि दी गई ऊष्मा बराबर ली गई ऊष्मा। तो ऊष्मा कितनी दी गई, इसके द्वारा दी गई, इसके द्वारा दी गई, दोनों को ऐड कर दिया। इधर क्या है, ठंडे पानी द्वारा, कोल्ड वाटर द्वारा ली गई ऊष्मा। बात क्लियर है, नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी थोड़ा सा चेंज है पहले से।
चलिए क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। देखिए कह रहा है द टेम्परेचर ऑफ 600 ग्राम कोल्ड वाटर इज राइजेस बाई 15 डिग्री सेल्सियस व्हेन 300 ग्राम ऑफ हॉट वाटर एंड एट 50 डिग्री सेल्सियस इज एडेड, फाइंड इनिशियल टेम्परेचर ऑफ कोल्ड वाटर। ठीक है, तो देखिए काम वही है, एक तरफ हॉट बॉडी बनाइए, एक तरफ कोल्ड बॉडी बनाइए। ठीक है, ये है आपकी हॉट बॉडी, ये है आपकी कोल्ड बॉडी। ठीक है, हॉट बॉडी देखिए क्या है आपका, ये भी वाटर ही है और ये भी वाटर ही है। हॉट बॉडी वाले वाटर का वेट कितना है 300 ग्राम, इसका टेम्परेचर कितना है 50 डिग्री सेल्सियस, सी कितना है 4.2। यहाँ जाइए, इसका मास कितना है 600 ग्राम, इसका टेम्परेचर हमको मालूम नहीं है, सी कितना है 4.2। तो मान लेते हैं इसका टेम्परेचर x है। कह रहा है कि जब मिक्स हो जाता है तो जो टेम्परेचर है वो कितना हो जाता है 50 डिग्री सेल्सियस राइज कर जाता है, तो कितना हो गया x + 15। इसका टेम्परेचर क्या करेगा डिक्रीज करेगा और इसका टेम्परेचर क्या किया है इंक्रीज किया है। तो फिर से वही लगाना है आपको, क्या प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। क्या कहता है Q हॉट इज इक्वल टू Q कोल्ड, हॉट बॉडी द्वारा दी गई हीट कोल्ड बॉडी द्वारा ली गई हीट। तो देखिए क्या हो जाएगा mc डेल्टा टी, यहाँ भी mc डेल्टा टी। हॉट के लिए कितना है m 300 4.2। अब देखिए डेल्टा टी क्या हुआ है, इससे कम होकर टेम्परेचर इतना पहुंचा है, तो क्या करेंगे 50 माइनस x + 15। यहाँ जाइए कितना है 600 4.2 और ये कितना हो जाएगा t से बढ़कर इतना हुआ है, तो x + 15 माइनस x। क्लियर है। चलिए, तो ये 4.2 से 4.2 क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए, ये 3 से क्या हो जाएगा 3 2 ज़ा 6। तो देखिए कितना आएगा 50 माइनस x माइनस 15 इज इक्वल टू, ये कितना हो चुका है आपका 2 बचा हुआ है यहाँ, और यहाँ देख लीजिए ये x से x कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2 × 15। तो देखिए कितना हो गया ये 35 माइनस x बराबर 30, तो 35 माइनस 30 बराबर x को इधर ले गए 30 को इधर ले आए, तो x बराबर कितना आ गया 5 डिग्री सेल्सियस। मतलब इनिशियल टेम्परेचर इसका कितना रहा होगा 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए।
चलिए तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी तक हम लोग देख रहे थे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, अब हम लोग देखेंगे हीट कैपेसिटी। बहुत ही बेसिक डिफरेंस है थोड़ा, और दोनों में रिलेशन भी है, और बच्चों को कंफ्यूजन बहुत रहता है इसमें। देखिए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हीट कैपेसिटी, यानी कि ऊष्मा धारिता। ठीक है, देखिए क्या है ये, एक तरफ मैं लिख लेता हूं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसको दिखाते थे हम लोग स्मॉल सी से, इसको दिखाते हैं कैपिटल सी से। इस तरफ मैं लिख लेता हूं हीट कैपेसिटी कैपिटल सी। याद करिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती थी, जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, यानी कि डिफाइन फॉर 1 ग्राम सब्सटेंस। इसमें क्या डिफाइन था, 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो ऊष्मा चाहिए वो क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये क्या है, ये डिफाइन फॉर होल मास, डिफाइन फॉर होल मास। इसको हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाई 1 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, कई जगह देखिए 1 डिग्री सेल्सियस की जगह लिख देता है 1 डिग्री केल्विन। तो आप लोग जानते हैं, मैंने आपको टेम्परेचर स्केल में पढ़ाया है कि चाहे 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाइए चाहे 1 डिग्री केल्विन बढ़ाइए, कोई अंतर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये दोनों स्केल क्या हैं, एक साथ चलते हैं। दोनों के बीच की गैपिंग कितनी होती है, 100 की होती है। अगर आपको ये चीज़ में दिक्कत है तो आप लोग पहला इसका लेक्चर देख सकते हैं। क्लियर है, टेम्परेचर बाई, क्योंकि जो इसकी आपकी जो एसआई यूनिट आएगी उसमें डिग्री सेल्सियस की जगह क्या लिखा होगा, वहाँ पर लिखा होगा जूल पर केल्विन। जैसे इसकी इसमें क्या लिखा हो सकता है एसआई यूनिट में, जूल पर केजी और ये केल्विन। तो इसमें आपको परेशान नहीं होना है। रेज द टेम्परेचर बाई 1 डिग्री सेल्सियस ऑफ होल बॉडी। इसमें किसका कर रहे थे, 1 ग्राम का, इसमें किसका कर रहे हैं, पूरी बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस राइज कर रहे हैं। अब देखिए होगा क्या, जैसे मान लीजिए सी ऑफ वाटर आपको दिया था 4.2 जूल ग्राम डिग्री सेल्सियस। ये क्या कह रहा है कि अगर 1 ग्राम वाटर है तो उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए कितनी ऊष्मा चाहिए, 4.2 जूल। अब अगर मैं कहूं यदि 20 ग्राम वाटर हो तो 1 ग्राम के लिए कितना चाहिए, इतना, तो 20 ग्राम के लिए कितना चाहिए होगा, 20 गुणे 4.2 यानी कि 84 जूल। तो ये जो 84 जूल आया है ये क्या है, कैपिटल सी, हीट कैपेसिटी। आपने पूरे के पूरे 20 ग्राम का टेम्परेचर क्या किया, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया। तो हम ये कह सकते हैं कि हीट कैपेसिटी कैपिटल सी बराबर m इंटू स्मॉल सी। स्मॉल सी 1 ग्राम के लिए और m से आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो सबके लिए आ गया। जैसे यहां देखिए m इंटू सी। क्लियर है बात। इसकी एसआई यूनिट क्या है, जूल पर केल्विन। ठीक है ना, जूल पर केल्विन। इस c की वैल्यू रखेंगे तो m से m क्या हो जाएगा, कट जाएगा। c की वैल्यू अगर आप रखेंगे तो c की वैल्यू क्या थी, q अपॉन m डेल्टा t, तो m से m क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो कैपिटल C बराबर क्या आया, q अपॉन डेल्टा t। टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा चाहिए, अब यहाँ पर ये नहीं डिस्कस किया गया कि 1 ग्राम के लिए, तो पूरी बॉडी का टेम्परेचर, पूरी बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस अगर बढ़ाना है या 1 डिग्री केल्विन बढ़ाना है तो जो ऊष्मा चाहिए वो क्या है आपकी, ऊष्मा धारिता, हीट कैपेसिटी। क्लियर है बात, इसको नोट डाउन कर लीजिए अपने हिसाब से। एक चीज और याद रखिएगा, जो स्मॉल सी था, स्मॉल सी यानी कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये क्या था, प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी।
क्योंकि मास तो आपने 1 ग्राम ले लिया ना, वो तो बॉडी पर डिपेंड करेगा क्या है। लेकिन जो ये कैपिटल सी है, हीट कैपेसिटी, ये किस पर डिपेंड करता है? डिपेंड्स ऑन मास। जितना ज़्यादा मास उतनी ज़्यादा हीट कैपेसिटी। अब देखिए हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लैटेंट हीट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, लैटेंट हीट। गुप्त ऊष्मा, नाम ही है उसका गुप्त ऊष्मा। तो कह सकते हैं ऐसी ऊष्मा जो गुप्त रहे। तो ऐसी कौन सी ऊष्मा है जो गुप्त रहेगी, कैसे रहेगी? देखिए अभी तक क्या होता था, नॉर्मली Q बराबर आप क्या पढ़ते थे, mc डेल्टा टी। अगर टेम्परेचर में चेंज आया तो ऊष्मा मिली, बॉडी गर्म हो गई। अगर बॉडी क्या हुई, हीट आपने दी तो टेम्परेचर बढ़ गया, बॉडी गर्म हो गई। मतलब टेम्परेचर को वेरी करने से आप हीट को ऑब्जर्व कर पा रहे थे कि हीट है कि नहीं है। जैसे आपने हीट क्या की, एब्जॉर्ब कर ली तो टेम्परेचर डाउन हो गया, हीट दे दी तो टेम्परेचर बढ़ गया। तो ये जो वाली हीट थी Q बराबर mc डेल्टा टी वाली, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या हीट कैपेसिटी वाली, इसका काम क्या था, टेम्परेचर को बढ़ाना या टेम्परेचर को घटाना। ये लैटेंट हीट है। इसको कैसे बताते हैं हम लोग? अवस्था परिवर्तन के दौरान, अवस्था परिवर्तन के समय उत्पन्न या अवशोषित ऊष्मा क्या है, गुप्त ऊष्मा। इसका मतलब क्या है, जब स्टेट चेंज होगा, जब किसी मटेरियल का, जब किसी सब्सटेंस का स्टेट चेंज होगा, और जब भी स्टेट चेंज होता है तब टेम्परेचर चेंज नहीं होता। ये चीज़ आप लोग को मालूम होनी चाहिए। जब भी स्टेट चेंज होगा टेम्परेचर विल नॉट चेंज। क्लियर है बात? जैसे आपसे किसी ने कहा कि आइस है मेरे पास, -5 डिग्री सेल्सियस पर आइस है, उसको स्टीम बनाना है, तो वो डायरेक्ट स्टीम नहीं बनता, उसके पीछे कई सारे प्रोसेस हैं। वो सारे क्वेश्चंस अभी हम लोग देखने चलेंगे, जिसमें स्टेप बाय स्टेप आपका काम होता है। ठीक है, तो गुप्त ऊष्मा कब आती है? जब स्टेट चेंज हो रहा हो, टेम्परेचर में कोई चेंज ना हो रहा हो, ठीक है ना,
अवस्था परिवर्तन मतलब स्टेट चेंज। स्टेट चेंज का मतलब लिक्विड से आप कहाँ जा रहे हो, वेपर में जा रहे हो यानी कि गैस में जा रहे हो, लिक्विड से कहाँ जा रहे हो, सॉलिड में यानी कि आइस में जा रहे हो। जब भी ये सब चीजें होंगी तब जो कॉन्सेप्ट वहां पर आता है वो क्या होता है आपका, लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा। जैसे मान लीजिए कि आपकी आइस है, आइस क्या है, सॉलिड, कितने पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर। इसको आपको क्या बनाना है, लिक्विड में क्या, वाटर, 0 डिग्री सेल्सियस पर। तो यहाँ पर जो हीट गई वो कौन सी गई, लेटेंट हीट। टेम्परेचर 0 का 0 ही है, लेकिन जो हीट थी उसने क्या किया, उस हीट ने क्या किया, इस स्टेट को चेंज किया। अब बात आती है कि हीट ने स्टेट को कैसे चेंज किया, जो स्टेट आपका चेंज हुआ उसकी हीट कहाँ गई। तो देखिए सॉलिड में आप जानते हैं बॉन्ड क्या होते हैं, बहुत मतलब मजबूती के साथ रहते हैं, लिक्विड में जबकि ऐसा नहीं होता, और गैस में तो बॉन्ड बिल्कुल वीक होते हैं। तो ये जो हीट थी ये कहाँ गई, इसके बॉन्ड को तोड़ने में या इसके बॉन्ड को वीक करने में। क्या लिखेंगे, लेटेंट हीट वर्क्स ऑन ब्रेकिंग और ब्रेकिंग द बॉन्ड और वीकेंड द बॉन्ड। या तो ब्रेक करेगी या तो क्या करेगी, उसको ब्रेक करने का प्रयास करेगी यानी कि कमजोर कर देगी। तो लेटेंट हीट कहां जाती है, बॉन्ड। अब जैसे अगर आपको लिक्विड से कहां जाना हो, सॉलिड में जाना हो, तो जो आपकी उष्मा है, लेटेंट हीट है, वो कहां जाएगी, बॉन्ड को मजबूत करने में, ठीक है ना। जब रिवर्स जाएंगे, ये कब की बात हो रही है, जब आप कहां जा रहे हैं, सॉलिड से लिक्विड, एंड वाइसी वर्सा फॉर लिक्विड टू सॉलिड। क्लियर है बात। अब देखिए आपको जानना क्या है, अब इसके बाद जो आपको जानना है वो है स्पेसिफिक लेटेंट हीट। पहले यही पढ़ाया जाता है, स्पेसिफिक लेटेंट हीट, उसके बाद लेटेंट हीट। जैसे वहां पर आपको पढ़ाया था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फिर हीट कैपेसिटी, तो बिल्कुल समझिएगा वही चीज है दोनों। जब स्पेसिफिक लेटेंट हीट की बात करेंगे तब सीधे सीधे एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, 1 ग्राम की बात हो रही है, और जब लेटेंट हीट की बात करेंगे तो पूरे मास की बात हो रही है। तो यानी कि आप 1 ग्राम आपने क्या लिया, 1 ग्राम आइस लिया, इसको चेंज किस में किया, 1 ग्राम, ये कितने डिग्री सेल्सियस पर है, 0 डिग्री, ये क्या है 1 ग्राम वाटर, कहाँ पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर। तो जो ये हीट अब यहाँ पर है वो कौन सी है, स्पेसिफिक लेटेंट हीट। समझ रहे हैं, स्पेसिफिक लेटेंट हीट, इसको हम लोग दिखाते हैं एल से। कई बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि एल लेटेंट हीट है, एल लेटेंट हीट नहीं है, एल स्पेसिफिक लेटेंट हीट है। लेटेंट हीट जो आपकी होती है वो क्या होती है, Q बराबर स्मॉल m इंटू एल। m क्या है, मास, ये क्या है, स्पेसिफिक लेटेंट हीट, और ये क्या है, लेटेंट हीट। पूरे मास के लिए जो लेटेंट हीट आई है, ये जो पूरे मास की जो क्या है ऊष्मा है, गुप्त ऊष्मा, वो क्या है आपकी, ये Q। ये L किसके लिए है, 1 ग्राम के लिए। तो आपने m से मल्टीप्लाई कर, जैसे वहां पर आपने क्या किया था, स्मॉल c से मल्टीप्लाई कर दिया था, ठीक है ना। बात क्लियर है। चलिए अब देखिए कुछ हम लोग प्रोसेस जान लेते हैं क्या होता है। आप जानते हैं, रुक जाइए मैं इसको रब, जरा इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको हटा दूं जरा। चलिए देखिए, ये आपकी आइस है, इससे आपने क्या बनाया,
वाटर। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? मेल्टिंग। रिवर्स गए, वाटर से क्या बनाया आपने? आइस बनाया, इसको क्या बोलते हैं? फ्यूजन। ठीक है, तो हम लोग की जो बुक्स में दिया रहता है वो मेल्टिंग की बात कम करता है, फ्यूजन की बात ज़्यादा करता है। दोनों बातें एक ही हैं। दोनों में जो आपकी लेटेंट हीट निकलती है वो कितनी निकलती है? 336 जूल। ठीक है ना, 336 जूल। किसके लिए है ये? 1 ग्राम के लिए, यानी कि ये क्या है? एल। इसके लिए भी क्या होगा? एल। भाई 336 जूल आप देंगे लेटेंट हीट तो ये वाटर बन जाएगा, 336 जूल निकाल लेंगे तो क्या बन जाएगा? आइस बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह क्या होता है अगर 100 डिग्री सेल्सियस पर आपका क्या है? वाटर है, और उसको क्या बनाना है? वेपर बनाना है। 100 डिग्री सेल्सियस वाटर कितना? 1 ग्राम। इसको क्या बनाना है? 100। देखिए टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, वाटर यहाँ पर भी किस में रहेगा? ये 0 डिग्री सेल्सियस पर है, और ये भी किस पे होगा? 0 डिग्री सेल्सियस पर। ये क्या बन चुका है अब? वेपर। ठीक है, कितना है? 1 ग्राम। इस प्रोसेस को जानते हैं आप, क्या बोलते हैं? वेपोराइजेशन। ठीक है, और इसका रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाता है? कंडेंसेशन। संघनन बोलते हैं इसको, इसको वाष्पन बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में। बात क्लियर है? किसके लिए बात हो रही है? ये कितनी होती है? 2268 जूल। 2268 जूल पर ग्राम। ठीक है ना, इसके लिए भी कितना होगा? 2268 जूल पर ग्राम। एल है ना, जूल पर ग्राम, जूल पर ग्राम। समझ रहे हैं मतलब? तो ये चीज हो गई। 1 ग्राम के लिए बात कर रहे हैं। अब जैसे आपसे कहेगा 20 ग्राम के लिए, तो इसमें 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 50 ग्राम के लिए 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 ग्राम के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एल में मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिल जाएगी हमें? टोटल हीट, जो कि क्या हो रही है? आ रही है कब? जब स्टेट आपका चेंज हो रहा है। क्लियर है बात? चलिए अब हम लोग को बढ़ना है इसके क्वेश्चंस की तरफ। तो आपको क्वेश्चंस करने से पहले मैं दो चीज स्पष्ट कर दूं। व्हेन टेम्परेचर चेंज, तो Q बराबर mc डेल्टा टी। व्हेन स्टेट चेंज विदाउट टी चेंज, मतलब टेम्परेचर चेंज ना हो, तो आप क्या लगाएंगे? Q बराबर ml। इन दोनों को मिलाकर अब हमें क्या करने हैं? क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, स्टेट भी चेंज होगी, टेम्परेचर भी चेंज होगा, मिसलिनियस क्वेश्चन होगा। हमें अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है कि स्टेट चेंज होगा तो ये लगा देंगे, टेम्परेचर चेंज होगा तो ये लगा देंगे। बस इतना अगर आपके दिमाग में है तो क्वेश्चन आपसे कभी गलत नहीं हो सकता। तो चलिए इसको नोट करिए, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द
amount of heat required to change 10 gram of ice at -5 degree Celsius to water at 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आपको दिया है स्मॉल सी ऑफ वाटर 4.2 जूल ग्राम पर सेल्सियस, और आपको क्या दिया है, एल ऑफ फ्यूज़न कितना होता है आप जानते हैं, 336 जूल पर ग्राम। ठीक है, अब देखिए आपको जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपको इस क्वेश्चन को स्टेप्स में ब्रेक करना है। कैसे स्टेप्स में ब्रेक करना है कि कब टेम्परेचर चेंज हो रहा है, कब स्टेट चेंज हो रहा है। क्लियर है बात? तो देखिए इधर बनाते हैं, आपके पास आइस है -5 डिग्री सेल्सियस में, तो पहले आप इसको हीट देंगे तो ये क्या बनेगा, 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस। टेम्परेचर में चेंज हुआ, -5 से 0 आया तो कौन सी ऊष्मा आएगी, mc डेल्टा टी। इसके बाद देखिए ये 0 डिग्री सेल्सियस की आइस है, अब ये क्या बनेगा, 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर, यानी कि टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आया, केवल स्टेट में चेंज आया, तो क्या आएगा, ml। अब ये 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर है, इसको क्या करना है, 20 डिग्री सेल्सियस का वाटर बनाना है, तो यानी कि टेम्परेचर बढ़ाना है, तो अब क्या आएगा, mc डेल्टा टी। ध्यान से समझिएगा, -5 ग्राम आइस है, 20 डिग्री सेल्सियस पर कहाँ जाना है, वाटर तक जाना है। तो पहले -5 से कहाँ आएंगे, 0 पर जो आइस आएगी, फिर 0 के बाद वो क्या बनेगी, 0 डिग्री पर वाटर, फिर वाटर का टेम्परेचर बढ़ेगा। तो पहले जब -5 से 0 पर आए तो टेम्परेचर में चेंज mc डेल्टा टी, फिर 0 डिग्री आइस से 0 डिग्री वाटर में गए तो टेम्परेचर में चेंज नहीं, स्टेट में चेंज, तो ml, फिर 0 डिग्री सेल्सियस वाटर से 20 डिग्री सेल्सियस वाटर में गए तो mc डेल्टा टी। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, टोटल हीट क्या हो जाएगी, Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, मतलब यहाँ की हीट Q1 है, यहाँ की हीट Q2 है, यहाँ की हीट Q3 है। क्लियर है? देखिए Q1 क्या हो जाएगा आपका, mc डेल्टा टी प्लस ml प्लस mc डेल्टा टी। क्लियर है बात? अब एक चीज़ आपको याद रखनी है कि वाटर का भी जो मास है वो कितना होगा, जितना आइस का मास है। भाई 10 ग्राम आइस है तो 10 ग्राम ही वाटर बनेगा। तो चलिए वैल्यू रख के आप आंसर निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं। आइस, अच्छा आइस के लिए आपको ये नहीं दिया हुआ है, तो सी आइस होता है आपका 2.1 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। ये चीज़ देना भूल गए होंगे तो नोट कर लीजिएगा। तो देखिए m कितना है 10, c कितना है 2.1, डेल्टा t -5 से कहाँ गए, 0 गए, तो यहाँ पर आप क्या रखते हैं 5, डेल्टा t को क्या रखना है पॉजिटिव। ml, m कितना है भैया 10, लेटेंट हीट कितनी है 336 प्लस 10, अब ये वाटर का रखना है क्योंकि ये वाटर की बात हो रही है 4.2, और आ जाइए डेल्टा टी 0 से 20 यानी कि 20। तो देखिए Q कितना हो गया, इस 0 से ये डेसिमल हटा दीजिए, 21 पंचे 105 प्लस 3360 प्लस इस डेसिमल से ये 0 गया, 42 दूनी 84 और 840। क्लियर है? ऐड कर दीजिए इन्हें, कितना हो जाएगा देखिए 3360 840 105, तो 5 6 4 10 हासिल गया, 1 3 1 4 4 8 12 1 13 और ये 4305 जूल। क्लियर है? तो स्टेप्स में ब्रेक कर लीजिए, उसके बाद टोटल हीट को निकाल लीजिए, यहाँ की Q1, यहाँ की Q2, यहाँ की Q3। क्लियर है? नोट करिए, इस तरह के भी क्वेश्चन और करने हैं हम लोगों को।
चलिए एक और क्वेश्चन देखा जाए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड, फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट released when 1 kg of water, when 1 kg of water at 100 degree Celsius, 1 kg of water vapor at 100 degree Celsius is cooled to water at 20 डिग्री सेल्सियस, कूल्ड टू वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, क्या दिया है आपको, स्मॉल सी 4.2 जूल ग्राम डिग्री सेल्सियस, और एल आपको दिया है किसका, वेपोराइजेशन का, कितना होता है आप जानते हैं 2260 जूल पर ग्राम। क्लियर है। तो देखिए आपके पास स्टार्टिंग में क्या है, 1 kg वेपर 100 डिग्री सेल्सियस पर, क्या बनना है इसे, वाटर। तो ये डायरेक्ट तो 20 डिग्री सेल्सियस पे वाटर आएगा नहीं, पहले ये क्या होगा 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या बनेगा वाटर, उसका वेट भी कितना होगा 1 kg। अब ये क्या होगा 20 डिग्री सेल्सियस पर क्या बनेगा वाटर 1 kg। यहाँ पर क्या चेंज हो रही है, स्टेट चेंज हो रही है, तो ml यहाँ पर mc डेल्टा टी, क्योंकि टेम्परेचर चेंज हो रहा है। कोई दिक्कत, बात क्लियर है। तो चलिए देखिए, तो टोटल हीट क्या हो जाएगी Q1 प्लस Q2, एक इस प्रोसेस की Q1 और एक इस प्रोसेस की Q2। तो देखिए Q1 क्या होगा ml और ये क्या होगा mc डेल्टा टी। m कितना है आपका, देखिए l जो है वो जूल पर ग्राम में है, ये भी जूल पर ग्राम में है, और ये मास आपका किलोग्राम में, तो उसको ग्राम में चेंज कर लीजिएगा, तो 1000 ग्राम हो गया। l कितना हो गया 2260 प्लस m कितना हो गया 1000, ये कितना हो गया 4.2, और डेल्टा टी 100 से 20 यानी कि 80। क्लियर है बात, सॉल्व करके इसका आंसर निकाला जा सकता है, बिल्कुल निकाला जा सकता है। तो Q कितना आ जाएगा देखिए 1340, 1 2 3 4 प्लस यहाँ देखिए इस डेसिमल से ये 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो 42 गुणे 8 कितना हुआ 8 दूनी 16, 8 चौको 32, 1 33, और कितने 0 1 2 3। ठीक है, तो इसको आप लोग ऐड करके क्या लिख लेंगे, आंसर लिख लेंगे, किस में आ जाएगा जूल में, बहुत ज़्यादा ऊष्मा आ गई। नोट कर लीजिए इसे, फिर आगे बढ़ते हैं।
चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस चैप्टर में क्वेश्चन हीट में क्वेश्चंस ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। चलिए एक और क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए पीस ऑफ आइस ऑफ मास 40 ग्राम, ए पीस ऑफ आइस ऑफ मास 40 ग्राम at 0 degree Celsius is added to 200 gram water at 50 degree Celsius. 200 gram water at 50 degree Celsius. Calculate the final temperature when all ice is melted. Calculate the final temperature when all ice is melted. क्या क्या दिया गया है आपको? स्मॉल सी ऑफ वाटर, जूल पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और क्या दिया हुआ है? एल ऑफ फ्यूजन कितना दिया हुआ है? 336 इंटू 10 की पावर जूल पर केजी। देखिए कुछ नहीं है, बस केजी में दे दिया, इसलिए यहाँ पर 4.2 होता था तो 1000 से गुणा कर दीजिए तो क्या जाएगा 4200। यहाँ पर सीधे सीधे 1000 से मल्टीप्लिकेशन है ही। कर सकते हैं क्या इसको आप लोग? इसमें देखिए क्या है आपका क्वेश्चन मिक्स है। किसका किसका मिक्स है? जब हॉट बॉडी और कोल्ड बॉडी को मिलाते हैं और लेटेंट हीट का, ठीक है। तो करना क्या है अपने को? करना यही है, एक तरफ क्या बनाएंगे हॉट बॉडी, एक तरफ क्या बनाएंगे कोल्ड बॉडी। हॉट बॉडी क्या है भैया? वाटर। कोल्ड बॉडी क्या है? आइस। अब देखिए वाटर के साथ कोई दिक्कत नहीं है। एम कितना है? 200 ग्राम। सी कितना है? 4200 जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस। और टी कितना है? 50 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए होगा क्या, जब आइस में आप पानी मिलाएंगे तो क्या होगा? आइस पहले पिघलेगी, पिघलने के बाद क्या होगा? जो भी पानी बनेगा उसका टेम्परेचर गर्म होगा। तो यहाँ पर दो स्टेप होंगे। क्या है? जो आइस है आपकी 0 डिग्री सेल्सियस पर, पहले ये क्या बनेगी? वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पर। फिर ये वाटर जो है ये क्या बनेगा? इसका टेम्परेचर अब कुछ ना कुछ बढ़ेगा, ठीक है ना। तो यानी कि एक इसके लिए ml आएगा, एक इसके लिए mc डेल्टा t आएगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? ठीक है। तो वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पर हो गया। अब इसका टेम्परेचर क्या होगा? कुछ बढ़ेगा। तो हमने मान लिया कि जो टेम्परेचर अब लास्ट में आना है वो कितना आना है? थीटा। तो ये घट के थीटा होगा और ये बढ़ के थीटा होगा। ये घट के थीटा होगा और ये बढ़कर थीटा होगा। तो अब यहाँ पर आप क्या लगाएंगे? प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, Q हॉट इज इक्वल टू Q कोल्ड, ठीक है ना। गर्म वस्तु द्वारा दी गई ऊष्मा क्या होता है? ठंडी वस्तु द्वारा ली गई ऊष्मा। क्लियर है बात? ठंडी वस्तु द्वारा ली गई ऊष्मा। तो चलिए Q हॉट क्या होता है भाई? mc डेल्टा टी। यहाँ क्या हो जाएगा? ml प्लस mc डेल्टा टी। चलिए वैल्यू रख देते हैं। तो Q बराबर m कितना दिया है आपको? 200 ग्राम। इसको किस में बदलना है? किलोग्राम में। 1000 से भाग दीजिए, कितना हो गया? 4200। और डेल्टा टी कितना है भैया?
50 से कम होके कहाँ पहुँचा है, थीटा, तो 50 माइनस थीटा प्लस, सॉरी इसको किसके बराबर है करना है, दूसरे वाले टर्म के, तो ml, तो आइस कितना है भैया 40,000 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, ये कितना है 336 10 की पावर 3 ml प्लस m कितना 40/1000, भाई ये 40 ग्राम आइस है तो पिघल के 40 ग्राम पानी ही तो बनेगा। c कितना होता है आप जानते हैं 4200, और डेल्टा टी कितना होगा ये बताइए मुझे, ये 0 डिग्री पर वाटर था, इसका टेम्परेचर बढ़ के कितना हुआ थीटा, तो क्या थीटा माइनस 0 लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे। देखने में बहुत बड़ा कैलकुलेशन है लेकिन बहुत बड़ा नहीं है। देखिए 1 2 3 1 2 3, तो कितना बचा ये 42 और ये 84, तो 840। देखिए 42 इंटू 2 84 और ये 0 बचा है 840, 50 माइनस थीटा बराबर, ये तीनों जीरो से ये तीनों कैंसिल, कितना आ गया ये 336 इंटू 40 प्लस 1 2 3 1 2 3, 4 चौको 16 160 168 थीटा माइनस 0, ठीक है ना, तो 168 थीटा हो गया। इसको हल कर लीजिए, तो 840 गुणे 50 माइनस 840 थीटा बराबर क्या हो जाएगा 336 इंटू 40 प्लस 168 थीटा। इस 840 को इधर ले जाइए, ठीक है, और इसको इधर ले आइए, तो 840 गुणे 50 माइनस 336 गुणे 40 बराबर 168 थीटा प्लस 840 थीटा। इसको क्या कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई करके ऐड कर लीजिए, इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा, यहाँ से इन दोनों को ऐड कर लीजिएगा, डिवाइड कर दीजिएगा। देखिए कितना हो जाएगा ये 840 गुणे 50 336 गुणे 40, ये कितना हो जाएगा 840 60 900 1000 1008, तो 1008 थीटा, तो थीटा यहाँ से क्या आ जाएगा 840 गुणे 50 माइनस 336 गुणे 40 और 1008 से क्या दे देना है भाग, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। तो कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, नोट कर लीजिए इसे। इसका आंसर आ रहा है 28.33 डिग्री सेल्सियस। तो इसका टेम्परेचर घट जाएगा, तो फाइनल टेम्परेचर कितना होगा 28.33। ये 0 से था, बढ़ के कहाँ पहुँचेगा 28.33, ये 50 से घट के 28.33। क्लियर है बात। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, आज हम लोगों ने पढ़ा हीट कैपेसिटी के बारे में, लैटेंट हीट, स्पेसिफिक लैटेंट हीट, ठीक है, उसके हम लोगों ने न्यूमेरिकल्स भी देखे हुए हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे। तो आज के लिए इतना ही, आपसे मिलेंगे अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में। केमिस्ट्री की क्लास नहीं चली थी इसलिए आज फिजिक्स की क्लास चली है, जो भी और भी क्लासें मिलेगी उसमें हम इसको कंप्लीट कराएंगे। ओके, थैंक यू।